आज हम नीति शतक के 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। भर्तृहरि इस श्लोक में ये बताते हुए कि जीवन में विवेक की आवश्यकता होती है। विवेकहीन व्यक्ति अनेक विपत्तियों का शिकार होता है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए भर्तृहरि अपने इस श्लोक में कहते हैं, सिरे सार्व स्वर्गतो पशुपति शिरस्ते सितिधरम महीन्द्रादुतुंगादवनिः मौनेश्चापि जलधिम अथो गंगा सेयं पद मुपगतास्तोकमथवा विवेकी भ्रष्टा नाम भवति विनिपाते सतमुखो। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। अन्वय के बाद में श्लोक का जो भावार्थ और उसका जो शब्दार्थ बहुत ही सुगम तरीके से ध्यान में आ जाता है। संस्कृत श्लोकों में जो कर्ता क्रिया कर्म का जो क्रम है वो नहीं होता। कर्ता कहीं पर हो सकता है, क्रिया कहीं हो सकती है, कर्म कहीं हो सकता है। ये गद्यांश को पढ़ने में और एक पद्यांश को पढ़ने में, एक श्लोक को पढ़ने में बहुत अंतर होता है। तो अन्वय एक गद्य की स्टाइल में किसी श्लोक को व्यवस्थित करने को, जमाने को, पढ़ने को अन्वय बोलते हैं। तो एक गद्य की स्टाइल में यानी अन्वय की भाषा में हम श्लोक को के शब्दों को व्यवस्थित कर लेंगे और उसके बाद हम श्लोक का अर्थ करेंगे तो बड़ी सुगमता होगी। बहुत आसान होता है श्लोक के भाव को समझना। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। स्वर्गात सार्वशिरः, स्वर्गात सार्वशिरः पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम उत्तुंगात महीन्द्रात अवनीम, उत्तुंगात महीन्द्रात अवनीम, उत्तुंगात महीन्द्रात अवनीम अवनेश्चापि जलधिम अथ सा इयं गंगा स्तोकम पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां सतमुख विनिपात भवति। फिर से अन्वय पर ध्यान दीजिए। अन्वय में हम इस श्लोक के एक छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। उसी क्रम में हम श्लोक का अर्थ शब्दार्थ करने प्रयास करेंगे। शब्दार्थ के बाद श्लोक का भावार्थ समझना होता है, वही अभिप्रेत होता है। स्वर्गात सार्वशिरः, स्वर्गात सार्वशिरः। जब शिक्षक कक्षा में अध्यापन कराता है, अन्वय करवाता है, तब छात्र को पुस्तक में लिखे हुए नीचे के अन्वय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपितु अन्वय में जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों को मूल श्लोक में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तभी अन्वय समझ में आएगा। तो देखिए, स्वर्गात सार्वशिरः पहला सेंटेंस। दूसरा, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, एक दूसरा वाक्य ये हुआ अन्वय में। उत्तुंगात महीन्द्रात अवनीम, तीसरा जो वाक्य इस अन्वय में निकलेगा, उत्तुंगात महीन्द्रात अवनीम। चौथा,
अवनेश्चापि जलधिम, अवनेश्च अपि जलधिम। अगला वाक्य, अथ सा इयं गंगा, अथ सा इयं गंगा स्तोकं पदम उपगता, स्तोकं पदम उपगता। विवेक भ्रष्टानाम, अंत में कवि कहता है, अथवा विवेक भ्रष्टानाम शतमुख विनिपात भवति। तो अन्वय का कुछ क्रम जमा होगा। अब इसी श्लोक में कवि भर्तृहरि कहना क्या चाहते हैं? कवि भर्तृहरि गंगा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गंगा, पतित पावनी गंगा कभी स्वर्ग में रहा करती थी, उसका मूल स्थान स्वर्ग में था। ये किंवदंती है, ये पौराणिक वृत्तांत है कि गंगा स्वर्ग से निकल के धरती पर आई। तो उसी के अनुरूप कवि कहता है कि गंगा अपने स्वयं स्थान स्वर्ग से गिरती है, तो स्वर्ग से गिरकर सबसे पहले शंकर भगवान के जटाओं में, शंकर भगवान के सिर पर गिरती है, और शंकर भगवान के सिर से गंगा हिमालय पर्वत पर गिरती है, और हिमालय पर्वत पर भी उसकी गिरने की गति जो हिमालय पर्वत तक पर आकर ही नहीं रुकती। फिर गंगा गिरती है, हिमालय पर्वत से गंगा, ऊंचे हिमालय पर्वत से गंगा धरती पे गिरती है, धरती पर भी गंगा नहीं रुकती। अंततः गंगा धरती से समुद्र में गिर जाती है, और समुद्र में गिरने के बाद वो विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, मिट जाती है। तो कभी गंगा की पतन को बताता हुआ कि गंगा कहाँ से कहाँ गिरती है, स्वर्ग से शिव जी जटाओं में गिरती है, शिव जी की जटाओं से हिमालय पर्वत पर गिरती है, हिमालय पर्वत से जमीन धरती पर गिरती है, धरती से समुद्र में गिरती है, और समुद्र में जाकर गंगा खो जाती है। यानी गंगा अपने एक मूल स्थान से, अच्छे स्थान से गिरकर, वहाँ से हटकर, उसका जो पतन गिरना जो लगातार जारी रहता है, वो गिरती जाती है, निरंतर गिरती जाती है, अंततः उसका अस्तित्व मिट जाता है। उसी गंगा का उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि कवि समझाना चाहता है कि अपने स्थान से हटने वाले व्यक्ति का सतह मुख विनिपात भवति, सैकड़ों तरीके से अधोपतन होता है, उसकी अवनति होती है, उसको कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। अपने स्थान से एक बार आदमी डिग जाता है, हट जाता है, अपने कर्तव्य से जो भ्रष्ट हो जाता है, या अपने जो मूल स्थान से आदमी एक बार कट जाता है, तो उसको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, अंततः उसका अस्तित्व मिट सकता है। इसलिए कवि का भावार्थ कहने का यह है कि व्यक्ति को जीवन में जो भी फैसले लेना चाहिए, अपने जो भी कदम उठाना चाहिए, उससे पहले अच्छी तरह विवेक से सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। यानी कि बिना विचारे जो आदमी कर लेता है, जो काम कर लेते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपना जो कर्म छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति का अनेक तरीके से पतन होता है, दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। यही संदेश गंगा का उदाहरण देकर कवि इस श्लोक को देना चाहता है। तो श्लोक के जो है शब्दार्थ पर हम अन्वय के अनुरूप अध्ययन करेंगे। देखिए, तो गंगा यहाँ पर जो करता है, तो गंगा को हम प्रत्येक सेंटेंस से आगे लगा लेंगे। उपगता यानी गिर गई। तो उपगता शब्द को भी हम अंततः क्रिया में, जो वाक्य क्रिया में के रूप में हम हर जगह लगा लेंगे इस श्लोक में, क्योंकि कभी एक बार कर्ता का उपयोग करता है श्लोक में, और क्रिया का उपयोग भी उसने एक बार किया है। तो सीमाएँ होती है श्लोक की, उसमें एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए गंगा को हम हर जगह लगा लेंगे। और उपगता जो गिरी, उसको भी हम बार बार लगाएंगे। गंगा
स्वर्गात सार्वशिरः उपगतः, यानी गंगा नदी स्वर्ग से सार्व यानी शिव जी के सिर यानी सिर पर उपगत यानी गिरी। सबसे पहले गंगा स्वर्ग से निकलकर शिव जी के जटाओं में, शिव जी के सिर पर गिरी, पहली बात। दूसरी, पशुपति शिरस्तय क्षितिधरम, फिर शिव जी के सिर से गंगा कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, उसका वर्णन करता हुआ कवि कहता है पशुपति शिरस्तय, पशुपति यानी भगवान शंकर के सिर से क्षितिधरम उपगता, पहाड़ पर गिरी यानी हिमालय पर्वत पर गिरी। उत्तुंगात महेंद्रात, ऊंचे, उत्तुंगात यानी ऊंचे, महेंद्रात यानी पहाड़ से, हिमालय जैसे विशाल पर्वत से वो गंगा अवनीम उपगता, धरती पर गिरी यानी कि जमीन पर आई। और जमीन से भी वो कहाँ जाती है गंगा, कि जमीन पे ठहरी हुई है? नहीं, गंगा जमीन से जाकर समुद्र में गिरती है। उसी बात को कवि स्पष्ट करता हुआ कहता है अवनेश्च अपि दलधीम, अवनेश्च यानी धरती से भी, च यानी और, अवने अपि धरती से भी, जलधीम, जलधीम यानी समुद्र में उपगता, गंगा नदी गिर गई, यानी गंगा अंततः स्वर्ग समुद्र में जाके गिर जाती है। स्वर्ग से चली हुई गंगा अंततः गिरती 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 इसका पतन होता हुआ अंततः वो समुद्र में चली जाती है। समुद्र में जाने को कवि कहता है कि अथय सा इयम गंगा, इसके बाद समुद्र में गिरने के बाद वह यह गंगा, सा इयम यानी वह यही गंगा, उक्त गंगा, स्तोकम पदम उपगता, स्वल्प स्थान को उपगता यानी प्राप्त होगी, ये सिकुड़ गई यानी अस्तित्वहीन हो गई, मिट गई। स्तोकम पदम उपगता यानी अस्तित्वहीन हो गई, समुद्र में जाके विलीन हो गई। अथवा, अथवा शब्द एक खाना गणपूर्ति के लिए है, उसका अर्थ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए। खलु, किम, अथवा ऐसे शब्द होते हैं, इनका अर्थ आप लगाइए चाहे मत लगाइए, गणपूर्ति छंद पूर्ति के लिए होते हैं। तो अंततः कवि कहता है अथवा विवेक भ्रष्टानाम सतमुख विनिपात बहुती, विवेक भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से, सतमुख यानी सैकड़ों तरीके से, विनिपात बहुती पतन होता है, यानी कि एक बार आदमी अपना विवेक छोड़ देता है, विवेक से फैसला नहीं करता और अज्ञानता से, मूढ़ता से फैसला कर लेता है, जल्दबाजी में फैसला कर देता है, डिसीजन लेने में जो है गलती कर देता है। ये प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो लाइफ में बहुत आवश्यक है। यदि हमने कोई गलत निर्णय ले लिया तो फिर उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, अवनति होती है, हमारी तरक्की रुक जाती है, दर दर की ठोकर खानी पड़ जाती है। तो कवि का कहने का मतलब गंगा स्वर्ग में थी, विष्णु के चरणों में थी, सब कुछ था, पतित पावनी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन गंगा ने यदि अपनी जगह छोड़ी, कवि का कहने को तात्पर्य गंगा ने जो विवेक से काम नहीं लिया, कवि कल्पना है ये, और अविवेक के कारण गंगा गिरी, तो गिरती गिरती वो अवस्था एक दिन मिट गई। तो वैसे ही जो आदमी अपना विवेक का साथ छोड़ देता है, अपना स्थान श्रेय स्थान यानी अपना विवेक को छोड़ देता है, विवेकहीन होकर निर्णय कर ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का सैकड़ों तरीके से पतन हो जाता है। ऐसे लोगों का एक दिन अस्तित्व मिट सकता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। यही कवि कहना चाहता है कि जो भी फैसला ले सोच समझ के ले, ताकि जो हमें अपने गलत फैसले की वजह से बुरे दिन नहीं देखने पड़े, हम कोई बड़े संकट में नहीं फंसे।